नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। चतरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पत्तलगड़ा में कोयला व्यापारी की हत्या के बाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। डीजीपी एमवी राव हेलीकॉप्टर से आज चतरा पहुंचे। कोयला कारोबारी मुकेश की हत्या हुई है और हत्या के बाद पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि पुलिस लाइन में डीआईजी समेत कई तमाम अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई और इलाके में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान की जानकारी ली गई। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे पहले चतरा के सिमरिया इलाके में सुबह की अर्घ के दौरान छठ घाट पर भाकपा माओवादियों का उत्पात देखने को मिला। माओवादियों ने यहां तपसा गांव निवासी कोयला कारोबारी मुकेश गिरी की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद मुकेश गिरी को सिमरिया रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग रेफर किया गया। सूर्यकांत हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सूर्यकांत, इस पूरे मामले पर अब पुलिस महकमा एक्टिव है, एक्शन में है, क्या कुछ जानकारी अपडेट आ रही है, बताइए। निश्चित तौर पर पत्थलगड्डा के तपसा गांव में हुए माओवादी घटना के बाद पुलिस महकमा हरकत में आ गया है। जिले में पुलिसिया गतिविधि बढ़ गई है। प्रदेश के जो पुलिस के मुखिया हैं एमवी राव, वो हेलीकॉप्टर से अहले सुबह घटना की सूचना मिलते ही चतरा पुलिस लाइन पहुंचे। उसके बाद वे समाहरणालय में डीआईजी और एसपी के अलावा जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक कर रहे हैं। इस दौरान हालांकि डीजीपी ने अभी तक मीडिया को ब्रीफ नहीं किया है, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अपराध का रास्ता किसी भी सूरत में नक्सलियों को अपनाने का छूट नहीं दिया जाएगा। उनके द्वारा जो घटना कारित की गई है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ताकि वे अगली बार किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले एक बार 1000 बार सोचे। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पूरे मामले पर नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अगली बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां बिरनी के खाचू धर्मपुर के पास पुल निर्माण कार्य में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर नक्सलियों ने देर रात हमला बोला। इस दौरान निर्माण कार्य में लगी एक जेसीबी, एक मिक्सचर मशीन, एक जनरेटर और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने मजदूरों के रहने के लिए बने शेड में भी आग लगा दी, जिससे शेड में रखा 8000 कैश और कपड़ा जलकर राख हुआ। नक्सलियों के उत्पात से सहमे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। मजदूरों के मुताबिक 20 से अधिक नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। जेसीबी और मिलर मशीन और एक बाइक था, 3 गो गाड़ी जला और हम लोग का रूम जो था रूम में जला दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेश हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुरेश, अपडेट क्या कुछ है, बताइए। देखिए सुकन्या, यहाँ पर देर रात नक्सलियों ने उत्पात मचाया है और पुल निर्माण कार्य में लगे कंस्ट्रक्शन के लोगों पर हमला किया। मजदूरों के साथ वहां मारपीट की गई और जो मशीन वहां पर था उस पर उसमें नक्सलियों ने आग लगा दी। पूरी तरह से सभी मशीन जलकर राख हो गया है। और मैं बता दूं कि गिरिडीह में कई वर्षों के बाद नक्सलियों ने सर उठाया है और कल नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है। हालांकि सवेरे 10 बजे तक वहां पर कोई भी पुलिस के अधिकारी नहीं पहुंचे थे और जो वहां काम करने वाले मजदूर थे वो काफी सहमे हुए थे, दहशत में है। और मजदूरों का कहना है कि लगभग 20 से ज्यादा संख्या में नक्सली थे और सभी हथियार बंद थे और वहां पर नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है। और कहा जा रहा है कि लेवी की मांग को लेकर नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जी सुकन्या। चलिए नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां छठ के मौके पर भी नक्सलियों का झारखंड में उत्पात जारी है। और बताएं आपको कि 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और इनमें पहली तस्वीर चतरा की, जहां प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के उग्रवादियों ने कोयला कारोबारी की गोली मारकर हत्या की। इस मामले की जांच के लिए खुद डीजीपी एमवी राव भी चतरा पहुंचे। वहीं दूसरी तस्वीर गिरिडीह की, जहां नक्सलियों ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप में हमला बोला और कई गाड़ियों में आग लगाने के साथ ही मजदूरों के लिए बने शेड को भी आग के हवाले कर दिया।
बढ़ते आगे बताएं कि गढ़वा में 50 लाख की छात्रवृत्ति राशि में गबन का मामला सामने आया, जिसमें डंडई प्रखंड के 3 स्कूल भी शामिल हैं। तीनों स्कूल से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली राशि का गबन किया गया। जिन विद्यार्थियों के नाम पर छात्रवृत्ति राशि का गबन किया गया है, उसमें संबंधित छात्र पढ़ते ही नहीं हैं। गबन का खुलासा होने के बाद अधिकारी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। इसमें अभी अध्ययनरत हैं। इस विद्यालय में अभी तक किसी भी विद्यार्थी को अल्पसंख्यक कोटा से या कोई भी अन्य कोटा से कोई भी छात्रवृत्ति नहीं मिली है। छात्रवृत्ति तो अल्पसंख्यक का मामला है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति जो है मेरे विभाग से नहीं होता है, ऐसे तो ये कल्याण विभाग से होता है। मालूम हुआ कि विद्यालय ने जो है इसको भरा फॉर्म और जो है कल्याण विभाग ने इसको जो है किया, अप्रूव किया। ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि जो है गड़बड़ी जो है, तो इसके जांच के लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाया है। ब्लॉक में 3 आदमी का कमेटी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और BWO का जांच जो है मांगा गया है। जांच में जो आएगा उस हिसाब से कार्रवाई किया जाएगा। रिम्स के केली बंगले में रहकर इलाज करा रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद आज केली बंगले में धूप सेकते नजर आए। लालू प्रसाद के चिकित्सकों ने उन्हें सुबह सुबह धूप सेकने की सलाह दी ताकि उन्हें विटामिन डी की कमी ना हो। रिम्स के केली बंगले से जो तस्वीर आज सामने आई है, उसमें लालू प्रसाद का सेवक उनकी सेवा करता हुआ नजर आ रहा है। ध्वनि प्रदूषण के बाद अब वायु प्रदूषण को लेकर रांची पुलिस सख्त होने जा रही है। इसके तहत अब जल्द ही राजधानी में चल रहे ऑटो पर गाज गिरने वाली है। रांची शहर में महज 2335 ऑटो को ही परमिट मिली है, लेकिन धरातल पर हकीकत इससे अलग है और करीब 6000 ऑटो रांची की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इसके खिलाफ चले अभियान में सैकड़ों ऑटो को जब्त किया गया, लेकिन अब थानों में इन ऑटो को रखने की जगह नहीं है। ऐसे में ओडिशा की तर्ज पर जब्त ऑटो की नीलामी 6 महीने में करने की मांग ट्रैफिक पुलिस की ओर से की जा रही है। वहीं वायु प्रदूषण को देखते हुए भी ऑटो में 4 यात्रियों को बिठाने के निर्देश दिए गए। नियमों के उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस फाइन वसूलने और जेल भेजने की भी तैयारी में है। इधर ऑटो चालकों ने भी अपनी तैयारी कर ली है और फाइन क्या भार यात्रियों से वसूलने की उनकी तैयारी है। पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी 1+3, मतलब 1 ड्राइवर और 3 पैसेंजर। और अगर ये पाया जाएगा कि 3 पैसेंजर से ज्यादा बैठाते हैं तो उनका जब फाइन काटा जाएगा तो 2 फाइन के बाद उसे एक लीगल इंजंक्शन अंडर सेक्शन 291 IPC दिया जाएगा और चौथे बार पब्लिक न्यूसेंस लोक कंटक के आलोक में उस पर 6 महीने के लिए कारावास की सजा हो सकती है अथवा उसका परमिट कैंसिल करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं अंडर सेक्शन 19 मोटर व्हीकल एक्ट, जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर का है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वायु प्रदूषण, चूंकि जितना संख्या में आप बैठाइएगा, इंजन कैपेसिटी से ज्यादा लोड रहेगा, उतना ज्यादा प्रदूषण फैलेगा। तो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल चेक सर्टिफिकेट के लिए भी अभियान चलाए जाएंगे और सीटिंग कैपेसिटी के भी अभियान चलाए जाएंगे ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। भाड़ा तो बढ़ाना ही पड़ेगा। भाड़ा नहीं बढ़ाने से 3 पैसेंजर लेके जाएंगे तो क्या पर बढ़ेगा? दिक्कत तो है थोड़ा सा और पैसा बढ़ा देंगे तो ठीक हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी भी राज्य में 2500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज राज्य के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना के 185 नए केस मिले हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1,07,157 हो गई है, जबकि इस दौरान राज्य में 189 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं और इस तरह राज्य में कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बढ़कर भी 1,03,624 हो गई है, जबकि धनबाद और गुमला में एक मरीज के मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 939 पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि जो एक्टिव केस हैं वो अभी राज्य में काफी कम है। 2594 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि रिकवरी रेट भी लगातार झारखंड का अच्छा रहा है। अगर बात करें तो 96.70% का रिकवरी रेट है, जबकि 0.87% का मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि कोरोना से मरने वालों का जो रेट है वो भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। ऐसे में जरूरी है कि आप सुरक्षित रहें और सजग रहें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची।
चलिए अब बात कर लेते हैं छठ पर्व की। चार दिवसीय छठ महापर्व का उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही समापन हो गया। इस दौरान रांची सहित झारखंड के सभी जिलों में छठ घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं अपने घरों में भी लोगों ने भगवान भास्कर को अर्घ दिया। हालांकि कोरोना को लेकर जारी नियमों को लेकर लोग सजग दिखे, वहीं लोगों की भीड़ से कई जगह पर नियम टूटते भी दिखा। हालांकि छठ के दौरान एक बात जो कॉमन दिखी कि व्रतियों के साथ सभी श्रद्धालुओं ने कोरोना से मुक्ति की छठी मैया से कामना की। साथ ही ये उम्मीद भी जताई कि अगले साल फिर होने वाले छठ में सब कुछ सामान्य होगा और लोग भक्तिभाव से छठी मैया की पहले की तरह ही आराधना करते दिखेंगे। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हुआ। 4 दिवसीय महाअनुष्ठान में व्रतियों ने पूरे भक्तिभाव से छठी मैया और भगवान सूर्य की आराधना की। साथ ही संतान और पति की सुख समृद्धि की कामना करते हुए कोरोना के भी खात्मे की कामना की। सबसे पहले तो मैंने 4 दिन का व्रत रखी हूँ। उसमें मुझे भगवान की बहुत बड़ी शक्ति अपने आप में आई है और मैं पूरे दुनिया में देख ही रहे कोरोना जैसा जो चल रहा है वो सब खत्म करने के लिए भगवान सूर्य के अर्घ दी हूँ, आराधना की हूँ कि पूरे विश्व कल्याण हो। और मैंने अपने बच्चे लोग को पति का सब कुछ शरीर स्वस्थ रहने का शौक समृद्धि सब सौभाग्य मांगी हूँ। उदयमान भास्कर को अर्घ के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हुआ। लोहनगरी जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर छठ घाट पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अर्घ दिया। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने पूरे परिवार के साथ छठ व्रतधारियों को अर्घ दिलाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं इस मौके पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय भी सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर छठ घाट पहुंचे और अपने क्षेत्र की जनता को छठ पर्व की बधाई दी। रिम्स में इलाज करा रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए बिहार से उनके समर्थक छठ प्रसाद लेकर पहुंचे हैं। उन्हें उम्मीद है कि छठी मैया के आशीर्वाद से लालू प्रसाद जल्द स्वस्थ होंगे और 27 नवंबर को उनकी जमानत याचिका मंजूर हो जाएगी। रिम्स के केली बंगले पहुंचे लालू समर्थकों से बात की रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। इस बार राबड़ी देवी ने छठ पूजा नहीं किया है। ये बताया गया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, जिसके चलते वो छठ नहीं की हैं। और लालू प्रसाद खुद रांची के रिम्स में हैं, यहाँ पर चारा घोटाला में सजा काट रहे हैं और बीमार होने के चलते रिम्स के केली बंगले में इलाज करा रहे हैं। लेकिन जो उनके फॉलोअर हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो केली बंगला पहुंच रहे हैं भगवान भास्कर के आराधना के बाद उनका प्रसाद लेकर के। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं लालू प्रसाद, क्योंकि डॉक्टर ने उनको धूप, सुबह का जो धूप होता है वो लेने को कहा है। विटामिन डी की कमी है उनके शरीर में। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखलाएं वो दृश्य लालू प्रसाद का। और साथ साथ जो गेट पर आज चूँकि शनिवार का दिन है, मुलाकात का भी समय है, तो कुछ लोग पहुंचे हैं बिहार से प्रसाद लेकर। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या लेकर के आए हैं। और पहले प्रसाद दिखलाएं जो भगवान भास्कर के पूजा के बाद जो प्रसाद आया है लालू प्रसाद के लिए, वो दिखलाने की कोशिश हम करते हैं और उसके बाद फिर बात करेंगे। ये बताइए कहाँ से आप आए हैं? हम आए हैं भगवानपुर वैशाली से जी। और वहाँ हम हर साल हम लालू बाबू के लिए हमारे घर में स्पेशल उनके लिए छठ होता है। क्योंकि पहले से आज से 10 साल पहले से 2010 से लालू बाबू के नाम पर हमारा छठ घर में होता है। और इसी छठ के मानने के लिए हम लोग प्रसादी लेके चले हैं कि साहब को देंगे और उन जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर निकलें और 27 तारीख को उनको जमानत मिल जाए। प्रसादी लेकर के अभी आप आए हैं लेकिन बाहर में हैं, चूँकि शनिवार का दिन है, क्या मुलाकात के लिए वक्त मिल गया? मुलाकात वक्त मिलेगा ना मिलेगा, प्रसादी अंदर चला जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुलाकात हो जाए, लेकिन हमको मुलाकात भी नहीं होगा तो ये प्रसादी अंदर हम किसी दिया पहुँचा देंगे। ये फॉलोवर हैं, समर्थक हैं लालू प्रसाद के, और इनका कहना है कि राज्य में भले ही लालू प्रसाद के परिवार में इस बार छठ पूजा नहीं हुआ हो, लेकिन हर बिहारी लालू प्रसाद के लिए छठ किया है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। छठ दरअसल सिर्फ पूजा का नाम नहीं बल्कि एक आस्था का महापर्व भी है और एक परंपरा का भी नाम है। रांची के नक्षत्र वन स्थित हटनिया घाट पर कुछ ऐसा ही युवा चेहरा करते नजर आए, जिन्होंने मस्ती भरे अंदाज के साथ छठ के पारंपरिक गीतों को न्यूज 18 के साथ साझा किया।
भक्ति और आस्था का सफर संगीत के बिना पूरा नहीं होता। और जब बात हम छठी मैया की करते हैं तो छठ के गीत और संगीत निहायत जरूरी हो जाते हैं। हम इस समय रांची के हटनिया तालाब पर हैं, छठ घाट पर हैं और हमारे साथ युवा पीढ़ी भी है जो ये बताएगी कि छठ मैया के गीत और संगीत की परंपरा अभी भी लोग भूले नहीं है, युवा पीढ़ी आज भी गुनगुना रही है। वास्तव में आप हमें सुनाएं कि आपकी जुबान पर छठ मैया का कौन सा गीत है? छठी माई के करवा बरतिया भोर हरी में 4 बजे, छठी माई के करवा बरतिया भोर हरी में 4 बजे, सैया लेके चला माई के दौरिया भोर हरी में 4 बजे, सैया लेके चला माई के दौरिया भोर हरी में 4 बजे, छठी माई के करवा बरतिया भोर हरी में 4 बजे, देवरो लेके चला सिर पे दौरिया भोर हरी में 4 बजे, देवरो लेके चला सिर पे दौरिया भोर हरी में 4 बजे, काचाही बस के बहंगिया बहंगीला चकत जाए, बहंगीला चकत जाए, ओई ना बालम री सहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, काचाही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, होई ना देवर जी पियरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। तो ये कार्तिक मास और छठ मैया के गीत का ही असर है कि भाव अपने आप चेहरे पर आ जाते हैं। अगर आप इस गीत को कार्तिक मास के बाद गाना भी चाहें तो लफ्ज आएंगे, भाव नहीं। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के हटानिया तालाब के पास जहां एक तरफ छठ व्रती और श्रद्धालु उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे थे तो दूसरी तरफ यंग जनरेशन गर्ल सेल्फी लेती नजर आई। अर्घ के बाद सेल्फी गर्ल से बात की हमारे सहयोगी संजय सिन्हा ने। छठ घाटों पर भक्ति गीत और संगीत के साथ अगर कुछ दिखता है तो सेल्फी गर्ल्स। तो आप देख सकते हैं कि हटनिया, हम इस समय खड़े हैं रांची के हटनिया तालाब के पास जहां एक तरफ भक्ति का आलम था तो दूसरी तरफ सेल्फी गर्ल्स अपनी तरह अपने मोबाइल से अपनी तस्वीरें ले रही थी। तस्वीरें लेना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है अपनी तस्वीरें लेना? बहुत अच्छा लगता है। हाँ। कब से ले रही है तस्वीर अपनी? बचपन से। जब से मोबाइल नहीं भी आया था? हाँ, जब मोबाइल नहीं आया था कैमरा से लेते थे। कैमरा से लेते थे। हाँ। आज तुम लोग नहीं, जब भी ऐसा पूजा पाठ होता है तो क्या पूजा पाठ में मन नहीं लगता? लगता है, पर सेल्फी में भी लगता है। अन्य पूजा पाठ के साथ साथ सेल्फी में ज्यादा मन लगता है, क्या कहेंगे? जी, सेल्फी में ज्यादा मन लगता है और थोड़ा ये यादगार भी हो जाता है सेल्फी लेकर। हम लोग ऐसा ढूंढते हैं मतलब कि ऐसा पल आए जिसमें हम लोग अपने कैमरे में उसको मतलब कैप्चर कर पाए। समय को कैप्चर करते हैं, ओकेजन को कैप्चर करते हैं, आप क्या कहेंगे? जी, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि हटनिया तालाब के पास सेल्फी गर्ल्स जब पहुंचती, ये तमाम लड़कियां ऑनलाइन क्लास से बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को रिचार्ज कर रही हैं छठ के ओकेजन पर अपने ही सेल्फी के सहारे। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गढ़वा में दानरू नदी किनारे बनाए गए छठ घाटों पर छठ व्रतियों ने उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ दिया। इस दौरान नदी घाट पर व्रतियों की भीड़ दिखी। वहीं व्रतियों की सुविधा के लिए पूजा समितियों की ओर से बेहतर इंतजाम किए गए। इधर लोगों की सुरक्षा के लिए चौक चौराहों से लेकर छठ घाटों तक मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात दिखे।